हर दिन पावन श्रृंखला की आज 27 मार्च की कड़ी में हम बात करते हैं क्रांतिवीर काशीराम की, जिन्हें डाकू समझा गया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अनेक ऐसे वीरों ने भी बलिदान दिया जिन्हें गलत समझा गया। 1981 में पंजाब के शहर अंबाला में ग्राम बड़ी मडोली में पंडित गंगाराम के घर जन्मे काशीराम ऐसे ही क्रांतिकारी वीर थे जिन्हें डाकू समझकर अपने देशवासियों ने ही मार डाला। शिक्षा पूरी कर काशीराम ने भारत में एक दो छोटी नौकरियां की और फिर हांगकांग होते हुए अमेरिका जाकर बारूद के कारखाने में काम किया। कुछ दिन बाद उन्होंने एक टापू पर सोने की खान का ठेका लिया और बहुत पैसा कमाया। जब उनके मन में छिपे देश प्रेमी ने जोर मारा तो वे भारत आ गए। वे अपने गांव थोड़ी ही देर के लिए रुके और फिर यह कहकर चले गए कि लाहौर नेशनल बैंक में उनके 30,000 रुपये जमा हैं, उन्हें लेने जा रहा हूँ। इसके बाद वे अपने गांव लौट कर नहीं आए। विदेश में रहते हुए उनका संपर्क भारत के क्रांतिकारियों से हो गया था। पंजाब में जिस दल के साथ में काम करते थे उसे हथियार खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। सबने निश्चय किया कि मोगा के सरकारी खजाने को लूटा जाए। योजना बन गई और 27 नवंबर 1914 को दिन के 1 बजे 15 नवयुवक 3 इक्कों में सवार होकर फिरोजपुर की ओर चल दिए। रास्ते में मिश्रीवाला गांव पड़ता था। वहां थानेदार बशारत अली तथा जेलदार ज्वाल सिंह कुछ सिपाहियों के साथ पुलिस अधीक्षक की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने 3 इक्कों पर सवार इन युवकों को देखा तो उन्हें रोकने को कहा। जब वे नहीं रुके तो थानेदार ने एक पुलिसकर्मी को इनके पास भेजा। इस पर वे सब लौटे और बताया कि हम सरकारी कर्मचारी हैं और सेना में रंग रूटों में भर्ती के लिए मोगा जा रहे हैं। थानेदार ने उन्हें रोक लिया और कहा कि पुलिस अधीक्षक महोदय के आने के बाद ही तुम लोग जा सकते हो। इन नवयुवकों में इतना धैर्य कहाँ था। उनमें से एक जगत सिंह ने पिस्तौल निकालकर थानेदार और जेलदार को दोनों को ढेर कर दिया। बाकी पुलिसकर्मी भागकर गांव में छिप गए और शोर मचा दिया कि गांव में डाकुओं ने हमला बोल दिया। गोलियों और डाकुओं का शोर सुनकर मिश्रीवाला गांव के लोग बाहर निकल आए। थोड़ी देर में सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। उनमें से अधिकांश के पास बंदूकें, फरसे और भाले जैसे हथियार भी थे। अब तो क्रांतिकारियों की जान पर बनाई थी। उन्होंने भागना ही उचित समझा। 6 युवक ओगाकी गांव में की ओर भागे और 9 वहीं नहर के पास सरकंडों के पीछे छिप गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। अब गांव वाले सरकंडों के झुंड में गोलियां चलाने लगे। पुलिस वाले भी उनका साथ दे रहे थे। एक युवक मारा गया। यह देखकर सभी क्रांतिकारी बाहर आ गए। उन्होंने चिल्लाकर अपनी बात कहनी चाहिए, पर गांव वालों की सहायता से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिरोजपुर के सेशन न्यायालय में मुकदमा चला और 13 फरवरी 1915 के निर्णय के अनुसार 7 लोगों को फांसी का दंड दिया गया। वीर काशीराम भी उनमें से एक थे। उनकी सारी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली गई। इन सबको 3 समूहों में 26, 25 और 27 मार्च 1915 को फांसी दे दी गई। काशीराम को फांसी 27 मार्च को हुई। यह उनका दुर्भाग्य था कि उन्हें डाकू समझा गया, जबकि वे आज़ादी के लिए ही बलिदान हुए थे। जय हिंद, जय भारत।